वुमन अलाउड टू एंड प्रेगनेंसी एट 27 वीक्स YSC। क्या अर्थ हुआ? वुमन महिला, अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना या आज्ञा देना, टू एंड समाप्त करने के लिए, प्रेगनेंसी आप जानते ही हो गर्भ, एट 27 वीक्स 27 सप्ताह पर, बाई HC। HC का अर्थ होता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा। क्या टोटल का यहाँ तक अर्थ हुआ कि एक 27 सप्ताह की प्रेग्नेंट महिला को हाई कोर्ट ने अनुमति दे दी कि वो अपनी प्रेगनेंसी को एंड कर सकती है। चाइल्ड बोर्न अलाइव, चाइल्ड बच्चा, बोर्न पैदा हुआ, अलाइव जीवित, और उस महिला को जो बच्चा पैदा हुआ वो जीवित पैदा हुआ। तो टोटल का अर्थ आपको पता लग ही गया होगा कि एक महिला जो कि 27 सप्ताह की प्रेग्नेंट थी, उसको हाई कोर्ट ने अनुमति दे दी उसकी प्रेगनेंसी को एंड करने के लिए, और उस महिला को जो बच्चा पैदा हुआ वो जीवित पैदा हुआ। तो चलिए न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे तो बाकी चीज़ें वहाँ पे पता लगेंगी कि क्यों इस महिला को हाई कोर्ट ने प्रेगनेंसी एंड करने की अनुमति दी। मुंबई, बॉम्बे हाई कोर्ट रिसेंटली डायरेक्टेड। बॉम्बे हाई कोर्ट ने, रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, डायरेक्ट का मतलब होता है दिशा निर्देश देना। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में ये निर्देश दिया है दैट ए बेबी, कि एक बच्चा, हु वॉज बोर्न, जो पैदा हुआ, ड्यूरिंग द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी प्रोसीजर, जिसको शॉर्ट में MTP बोलते हैं, तो प्रोसीजर ऑन ए वूमन विद ए होल इन हर हार्ट। विद ए होल, होल का मतलब होता है सुराख या छेद, इन हर हार्ट, उसके हृदय में, यानी कि एक महिला जिसके दिल में छेद था, तो उस महिला के ऊपर जो ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी प्रोसीजर किया गया, तो उसके तहत जो उस महिला को बच्चा पैदा हुआ तो मस्ट नॉट बी टेकन आउट, उसको बाहर नहीं ले जाया जा सकता। कहाँ पे, किसके बाहर? पल्स KEM हॉस्पिटल अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, मेडिकल एडवाइस के विरुद्ध, यानी कि डॉक्टरों की सलाह के विरुद्ध उस नवजात बच्चे को KEM हॉस्पिटल के बाहर नहीं ले जाया जा सकता। और ये बच्चा किसको पैदा हुआ है? एक महिला को जिसके दिल में छेद है, और ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं है बल्कि ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, और हाई कोर्ट ने इस बच्चे को हॉस्पिटल से बाहर ना ले जाने का आदेश दिया है। तो टोटल का सेंस आपको पता लग ही गया होगा, और आपको ये भी पता होगा कि गर्भपात कराना यानी कि ओवोर्शन कराना गैरकानूनी अपराध है, और इसमें जुर्माना हो जाता है, सज़ा हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसी सोशल सर्कमस्टांसेस होती हैं जिसके चलते कानून और सरकार किसी महिला को इस बात की अनुमति देती है कि वो जो है ओवोर्शन करा सकती है, प्रेगनेंसी टर्मिनेट करा सकती है। तो इस महिला के, चूँकि आपने पढ़ा कि दिल में छेद था, यही मेडिकल कंडीशन रही होगी जिसके चलते हाई कोर्ट ने इसको प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के लिए अलाउ किया। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। द इन्फेंट इज़ नॉट टू बी टेकन आउट ऑफ द हॉस्पिटल। इन्फेंट का मतलब होता है नवजात, यानी कि शिशु जिसको बोलते हैं। तो ये जो शिशु है, ये जो नवजात बच्चा है, इसको हॉस्पिटल के बाहर नहीं ले जाया जा सकता अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, मेडिकल एडवाइस के विरुद्ध। यानी कि अगर डॉक्टर की सलाह नहीं है तो डॉक्टरों की सलाह के बिना इस बच्चे को जो है हॉस्पिटल से बाहर नहीं ले जाया जाएगा। ऐसा जो है सेड जस्टिसेस गौतम पटेल एंड नीला गोखले ऑन अगस्त 9। तो ये बात कही किसने? न्यायमूर्ति गौतम पटेल ने और नीला गोखले ने 9 अगस्त को। ठीक है, क्या बात कही है कि इस बच्चे को जो है मेडिकल एडवाइस के बिना हॉस्पिटल से बाहर नहीं ले जाया जा सकता। द जजेज पास्ड द ऑर्डर, जजेज ने, है नी, जज ने जो है ये दो जज के नाम दिए हैं, गौतम पटेल और नीला गोखले। तो इन्होंने पास द ऑर्डर, इन्होंने एक ऑर्डर पास किया आफ्टर दे वर इन्फॉर्म्ड, जब उनको सूचित किया गया दैट द वुमन हैड डिलीवर्ड ए लाइव इन्फेंट, कि जब लाइव का मतलब होता है जीवित, इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, नवजात। तो जब कोर्ट को ये सूचना दी गई कि इस महिला को एक नवजात बच्चा जो कि जीवित है पैदा हुआ है, तो कोर्ट ने ये आदेश दिया कि इसको बिना मेडिकल एडवाइस के
हॉस्पिटल से बाहर नहीं ले जाया जाएगा। द पेटिशन वॉज फाइल्ड बाई ए कपल इन द ईयर 20s फ्रॉम सिलवासा। पेटिशन का मतलब होता है याचिका, फाइल का मतलब होता है दर्ज करना, बाई ए कपल, कपल का मतलब होता है जोड़ा यानी कि पति पत्नी, इन द ईयर 20s अपनी 20 साल के एज ग्रुप में, फ्रॉम सिलवासा, सिलवासा से, यानी कि एक पति पत्नी जो कि सिलवासा के रहने वाले हैं और अपने 20 साल के एज ग्रुप में हैं, उन्होंने एक याचिका लगाई थी सीकिंग एसीज परमिशन, और इस याचिका में उन्होंने सीख किया था, मांगी थी, खोजी थी क्या, परमिशन, एसीज परमिशन, हाई कोर्ट की परमिशन फॉर एमटीपी, एमटीपी के लिए, एमटीपी की फुल फॉर्म आपको ऊपर पता चल ही गई है, जिसकी फुल फॉर्म होती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एज द वुमन वॉज बियॉन्ड द लीगली परमिसिबल 24 वीक लिमिट फॉर टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी। क्योंकि ये जो महिला थी तो जो 24 सप्ताह की लिमिट होती है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की, तो ये महिला उस लिमिट से आगे जा चुकी थी, उस लिमिट को पीछे छोड़ चुकी थी, इसलिए जो है इन लोगों ने, मतलब इस पति पत्नी ने जो है हाई कोर्ट से इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की परमिशन मांगी थी। इन मार्च शी लर्नड शी वॉज प्रेग्नेंट। इन मार्च के महीने में शी लर्नड, लर्न का मतलब होता है सीखना या जानना या पता लगना, तो मार्च के महीने में इस महिला को पता लगा शी वॉज प्रेग्नेंट, कि ये प्रेग्नेंट है। ऑन जुलाई 25 जुलाई को शी वॉज एडमिटेड, उसको एडमिट किया गया, उसको भर्ती किया गया टू ए लोकल हॉस्पिटल, एक स्थानीय हॉस्पिटल में। आफ्टर शी डेवलप्ड, जब उसको डेवलप हुआ ए बैड कफ, बैड कफ मतलब बुरी खांसी, यानी कि बहुत ज़्यादा जब उसको खांसी की समस्या हुई, एंड ब्रेथलेसनेस, ब्रीथलेसनेस का मतलब होता है सांस लेने में समस्या होना, दम जैसा घुटना, तो जब उस महिला को सांस लेने में समस्या हुई, उसको घुटन महसूस हुई, उसको बहुत ज़्यादा खांसी हो गई, तो उसको एक स्थानीय हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। इट वॉज डिस्कवर्ड, और वहाँ पे ये बात डिस्कवर हुई, इस बात का वहाँ पे पता चला, देन तब क्या पता लगा, दैट शी हैज़ ए 20 mm होल इन हर हार्ट, कि उस महिला के दिल में तो 20 mm का एक होल है, एक छेद है, एक सुराख है। यानी कि तब तक इनको नहीं पता था कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन हॉस्पिटल में जब टेस्ट वगैरह हुए होंगे तो पता लगा कि इस महिला के दिल में तो 20 mm का छेद है। शी वॉज एडवाइज्ड, उसको सलाह दी गई टू टर्मिनेट हर प्रेगनेंसी, कि वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दे। टर्मिनेट का मतलब आप जानते हो, नष्ट करना, समाप्त करना। तो डॉक्टर्स ने उसको सलाह दी कि वो इस प्रेगनेंसी को समाप्त कर दे, टर्मिनेट कर दे, एंड रेफर टू ए हायर सेंटर, और उसको एक हायर सेंटर में रेफ़र कर दिया गया फॉर फर्दर मैनेजमेंट ऑफ हर प्रेगनेंसी एंड फॉर ए कार्डियोलॉजिस्ट्स ओपिनियन। फर्दर का मतलब होता है आगे, आगे का जो उसकी प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट है उसके लिए, और कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है हृदय रोग विशेषज्ञ, यानी कि जो हार्ट स्पेशलिस्ट होता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ओपिनियन का मतलब होता है राय या सलाह। तो उस महिला को जो है वो हायर सेंटर रेफ़र कर दिया गया ताकि उसकी प्रेगनेंसी को सही से मैनेज किया जा सके और उसको हृदय रोग विशेषज्ञ की सलाह भी वहाँ पे मिल सके। द कपल लेफ्ट द सिलवासा हॉस्पिटल इन एन एम्बुलेंस, तो अराउंड 11 PM ऑन जुलाई 30, तो 30 जुलाई को इस कपल ने, इस पति पत्नी ने सिलवासा हॉस्पिटल को छोड़ा एक एम्बुलेंस में, यानी कि वो एक एम्बुलेंस के थ्रू सिलवासा हॉस्पिटल से 30 जुलाई को रात को 11 बजे गए एंड रीच्ड KEM हॉस्पिटल, और KEM हॉस्पिटल वो पहुंच गए पर अराउंड 3:20 AM ऑन जुलाई 31, और 31 जुलाई को सुबह 3:20 पे वो KEM हॉस्पिटल जो है पहुंच गए। और हम लोग तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इस महिला को जल्द ही स्वस्थ कर दे।